इसका दूसरा जो पार्ट है खा वाला वो आप स्वयं करके देख लेना घर पे, ठीक है। इसका हम गा पार्ट बता रहे हैं। पहले का गा पार्ट ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग कीजिए। किससे भाग करना है? ए प्लस बी से। ए वर्ग माइनस बी वर्ग में ए प्लस बी से भाग कीजिए। तो ए वर्ग सॉल्व करेंगे इसको, ए वर्ग माइनस बी वर्ग लिख लिया पहले, भाग करने वाले को पहले लिखते हैं, ए वर्ग माइनस बी वर्ग लिखा। अब भाग लगाया और ए प्लस बी लिखा, मगर परंतु बहुत ध्यान से देखिए इसको, यहां पर अगर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करोगे तो ये केवल बी स्क्वायर को ए से भाग हो जाएगा। तो आपको यहां पर ब्रैकेट का उपयोग करना है, ठीक है, वरना ये बी स्क्वायर और एक ही भाग हो जाएगी, पूरे को भाग नहीं हो पाएगी। अब जो हमने बताया था, जो भाग करते हैं तो अगली जो संख्या है उसको पलट करके नीचे ले आते हैं। तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग बटे ए प्लस बी, ये हुआ। अब यहां पर जो फार्मूला लगेगा, जैसे मगर x पावर n बटे x पावर m है, ठीक है, कुछ भी लिख लो n माइनस m, परंतु यहां पर देखो a वर्ग यहां पर a है, परंतु बीच में माइनस और प्लस है, तो ऐसा आप काम नहीं कर सकते। इस तरह से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, आपने कभी ये वाला जो फैक्टर व्यंजक है इसके कभी फैक्टर पढ़े हैं? इसको दो भागों में तोड़ने वाला फैक्टर, दो खंड हो जाएं, ए वर्ग माइनस बी वर्ग। सर्वसंख्या को ध्यान करिए, जब हमने सर्वसंख्या लिखवाई थी ए वर्ग माइनस बी वर्ग को हमने क्या लिखा था? एक बार एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा था। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे दो भागों में, तो ये मिलेगा आपको, एक बार ए प्लस बी और दूसरी बार मिलेगा ए माइनस बी। बोलो कोई दिक्कत? इसके हमने फैक्टर कर दिए, जो पीछे सर्वसंख्या हमने पढ़ी थी उसके अनुसार ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। बटे में क्या है? ए प्लस बी, तो बटे में ए प्लस बी लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, ए प्लस बी ऊपर है और ए प्लस बी नीचे भी है, तो कैंसिल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये पद इससे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और आपको मिलेगा क्या? रिजल्ट मिलेगा ए माइनस बी। तो इसका आंसर होगा ए माइनस बी।